हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, फॉर्मल चार्ज हमने डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड-हेवर साइकिल, ये सारी टॉपिक्स लगभग मैंने आपके लिए तैयार कर दिए थे। आप उन्हें पढ़ सकते हैं, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोवेलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड है। कोवेलेंट बॉन्ड से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग बॉन्ड बनाना भी सीखेंगे, बीपीटी की थ्योरी भी सीखने वाले हैं, लेकिन अभी उससे पहले हम लोग ये टॉपिक सीखना चाहते हैं। लेकिन इस टॉपिक को सीखने से पहले मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ, पहले आप उसे सुन लीजिएगा, ठीक है। जब आपको पता है कि जब आप एक कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जब भी आप कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम्स का इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग कर कर एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इस तरीके से जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये जो आपके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल सेंटर में होते हैं, आपके दोनों एटम्स के लगभग सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज आप सुन लीजिएगा, दोनों के दोनों लगभग आपके सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सुनिएगा, एक चैप्टर नंबर 3 में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर। अगर दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है और शेयरिंग एटम्स के बिटवीन दो एटम्स जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठे, अगर इनमें किसी की एक की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरे वाले पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, सारे विड्रॉ कर लेगा, वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है पीटी यूरो, पीटी मींस पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपकी रेगुलर इंक्रीज करती है और अप टू डाउन आने पर ऊपर से नीचे ग्रुप में अगर आप चलते हैं तो वो आपकी डिक्रीज करती है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मींस लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप ऐसे समझ सकते हैं अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी वो रेगुलर इंक्रीज करेगी और अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, अप टू डाउन चल रहे हैं तो नेगेटिविटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फ्लोरीन इस पूरे पीटी का, फ्लोरीन आपके जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन आपका। ये अलग से क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जा सकता है कहीं से भी, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो गई। अब इसके फायदा क्या होगा? मान लो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कहीं शेयरिंग में, मान लो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कहीं पे शेयरिंग में, मान लो कहीं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शेयरिंग में। आप देख सकते हैं ये दोनों शेयरिंग की तो जरूर की है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन में नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है। ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट होने लग जाएंगे हाई नेगेटिव की तरफ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा उसका पॉजिटिव चार्ज और फाइनली एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, फाइनली डाइपोल आ जाएंगे, ठीक है। नीचे देखिएगा प्लीज, कार्बन फ्लोरीन के शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन आपको तो लगता है बीच में होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट कर जाएंगे फ्लोरीन की तरफ और फ्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और हम कहेंगे कि ये पोलर हो चुका है क्योंकि डाइपोल आ गया। कार्बन ऑक्सीजन की बात करूं, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होगी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और कार्बन पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कार्बन पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहले से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे कि हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि हमने पढ़े थे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड हमने जो पढ़े थे वो कैसे होते थे? म्यूचुअल शेयरिंग होती थी बिटवीन टू एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स की। ये फर्दर हमने क्लासिफाइड किया है टू पार्ट्स में। एक तो होता है नॉन पोलर, एक तो आपका कैसा होता है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका, ठीक है, और एक आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। एक आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है
और मैं वन बाई वन बात कर लेता हूं कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है। ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स लाइक दिस, ए कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो सेम एटम्स के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है दैट इज नॉन पोलर। अगर दो डिफरेंट एटम्स के बिटवीन आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है दैट इज पोलर बॉन्ड। आप पोलर नॉन पोलर की खुद से डेफिनेशन लिख सकते हैं। नॉन पोलर क्या है? ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर की बात करनी है तो बस सेम की जगह डिफरेंट कर दीजिएगा। पोलर की भी डेफिनेशन आप खुद से तैयार कर सकते हैं। फाइनली आप अगर दिमाग लगाएं, आप सोचें तो ये हो क्या रहा है, पोलर और नॉन पोलर का पैरामीटर में कैसे डिसाइड कर रहा हूं सर। अगर सेम नेगेटिविटी के होंगे तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट नहीं होगा, वो बीच में ही रहेगा, सेंटर में रहेगा, मतलब नेगेटिविटी पे ही डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन में क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही फंडा है पोलरिटी के लिए। पोलरिटी ही सब कुछ डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिपेंड करती है। मैं इस चीज पर कुछ चीजें डिसाइड करूंगा। पहले हम पोलर नॉन पोलर थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। चलिए मान लो आपसे कोई पूछता भाई O2 कैसा होगा, सर सेम एटम है, नेगेटिविटी सेम होगी, नॉन पोलर होगा सर। अगर कोई आपसे पूछता Cl2 कैसा होगा, सर सेम एटम शेयरिंग करके आए हैं, नेगेटिविटी भी सेम होगी, डिफरेंस नेगेटिविटी का भी 0 होगा, ये भी नॉन पोलर होगा। ठीक है, S2 की बात करूं, यस सर ये भी आपका नॉन पोलर होगा क्योंकि दोनों सेम एटम है, नेगेटिविटी का डिफरेंस भी आपका कैसा होगा, 0 होगा, ये भी आपका नॉन पोलर होगा। ठीक है, N2 की बात करूं, सर N2 भी आपका नॉन पोलर नेचर का होगा क्योंकि दोनों के दोनों एटम शेयरिंग कर आए सेम एटम, नेगेटिविटी डिफरेंस उनका 0 होगा। ठीक है, ये सब मेरे लगभग कौन है, नॉन पोलर बॉन्ड है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं HF, HCl, अमोनिया, वाटर, HBr, सबके सब डिफरेंट नेगेटिविटी के हैं। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट एटम शेयरिंग कर आए हैं। ये सब के सब कैसे होंगे, मेरे पोलर बॉन्ड होंगे। ये सब के सब मेरे पोलर होंगे। और जो सेम नेगेटिविटी के हैं, सेम एटम है, वो मेरे सब के सब नॉन पोलर बॉन्ड होंगे। ठीक है, उस सब के सब मेरे कैसे होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड होंगे। तो ये बात होगी हमारी पोलर की और नॉन पोलर की। पोलर नॉन पोलर समझ में आया, पहचान भी लेंगे आप लोग। हालांकि आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ये जो चीज जो मैं लिख के दे रहा हूं कि भाई डिफरेंट नेगेटिविटी होगी, डिफरेंट एटम शेयरिंग करेंगे तो ऑलवेज पोलर होगा, नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। आपको CO2 कैसा दिखाई देता है, आप कहेंगे सर ये भी पोलर है, डिफरेंट नेगेटिविटी है। CCl4 आपको कैसा दिखाई देता है, आप फिर कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ये भी तो पोलर है। ठीक है, BF3 कैसा दिखाई देता है, सर 100% पोलर होगा। ठीक है, आपको भी ये पोलर दिखाई देता है बिकॉज दोनों डिफरेंट एटम्स है ना। VCl2 की बात कर लूं मैं, ये भी आपको पोलर दिखाई देता है। लेकिन मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। ये सब के सब नॉन पोलर है, ये सब के सब नॉन पोलर है। पहले सुन लीजिएगा प्लीज, ये सब के सब नॉन पोलर है। और ये नॉन पोलर क्यों हुए, ये चीज हम सीखेंगे डाइपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट में। ये सब के सब नॉन पोलर, पोलर होते हुए नॉन पोलर, पोलर होते हुए दिखाई तो पोलर देते हैं यार, दिखाई तो पोलर देते हैं, और पोलर होने के बावजूद भी ये कैसे दिखाई देते हैं, एग्जैक्टली ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर क्यों है ये चीज मैं सीखूंगा डाइपोल मोमेंट, जो इसके अगला वीडियो आएगा उसमें सीखूंगा कि ये सब क्यों नॉन पोलर हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो पोलर नॉन पोलर ढूंढने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, किस बेसिस पे है वो भी क्लियर हो चुका है। नेगेटिविटी का ही खेल है, सारा का सारा नेगेटिविटी का खेल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का खेल है। डिफरेंट होगी तो पोलर होगा, सेम होगी तो नॉन पोलर होगा। तो प्लीज पहले इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे थोड़ी सी। तो फाइनली मेरे बच्चों आपका ये नोट हो गया होगा पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। आइए अभी हम कुछ और भी सीख रहे हैं। हमने आपने देखा कि सारा जो खेल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो सर तभी हम पता कर सकते हैं कि वो कितना पोलर होगा, कितना आपका पार्शियली पोलर होगा या 100% पोलर होगा, 100% आयनिक। तो फाइनली मेरे बच्चों आपने पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट मेरे से समझ लिया है। ठीक है, आइए अब हम एक चीज़ और डिसाइड करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही खेल है सारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही डिफरेंस करता है सारा कॉन्सेप्ट पोलर और नॉन पोलर का।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो भी आप पता कर सकते हैं तो किस टाइप के बॉन्ड आपके फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता चल जाता है, ठीक है, डिफरेंस अगर आपको पता चल जाते हैं, मान लो अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिटवीन टू एटम्स जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड कर रहे थे, उन एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आप पता कर लेते हैं या बता दिया जाता है कि मतलब वो वैल्यू मान लो 0 आ जाती है, आपको मैं बता दूं 100% कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, 100% कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। एक ये नई बात आ गई कि डिफरेंस आपका 0 होगा तो 100% कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.1 से 0.8 के बिटवीन आ जाएगा तो केवल आपके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। आप इसे 100% नहीं कह सकते हैं, प्लीज आप इसे 100% नहीं कहेंगे अगर ये डिफरेंस आता है आपका। अगर डिफरेंस आपका 0.9 से लेकर 1.6 के बिटवीन आता है तो वो आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। वो आपका कैसा करेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, दिस इज पॉइंट है, ये आप कहीं इसे माइनस ना समझ लें, ये पॉइंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 आता है तो या तो 50% आपका आयनिक होगा, ये भी एक बात सुन लीजिएगा, या तो 50% आयनिक होगा या 50% वो कोवेलेंट होगा, ये बात सुन लीजिएगा। और अगर डिफरेंस आपका 1.8 से 3.2 के बिटवीन आ जाता है तो वो आपका आयनिक बॉन्ड होगा। ये एक नए पैरामीटर्स हमने बना लिए हैं बेसिस ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप पता कर सकते हैं दूर से ही, आपको समय नहीं लगाना, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता चल जाएगा तो आप पता कर सकते हैं कि किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म्ड होंगे। अगर टू एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ जाता है मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे 100% कोवेलेंट होगा। 0.1 से 0.8 आ जाता है तो सर कोवेलेंट होगा। अगर 0.9 से 1.6 आ जाता है तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और 1.7 आ जाता है तो 50% आयनिक, 50% कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर हो सकता है। अगर ये डिफरेंस आपका एवं है, थोड़ा सा बढ़ के आता है 1.8 से 3.2, कुछ राइटर्स 1.9 भी लिखते हैं, कुछ राइटर्स 1.9 भी देते हैं, 2 भी देते हैं कुछ लोग, तो आयनिक करेक्टर आ जाएगा, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। ये बहुत गजब की बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अपनी कॉपी में नोट कर लें, काम में आएगी ये सारी चीजें आपको। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें आपको काम में आएगी। ठीक है, अब आप इस बेसिस पे पता कर सकते हैं, मान लो एक HF है आपके पास, एक HCl है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और फ्लोरीन की 4 होती है और क्लोरीन की लगभग 3 होती है। आप डिफरेंस निकाल लीजिए, HF का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, 4 माइनस 2.1 कर लीजिए, HF के लिए कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, लगभग ये आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, तो फाइनली हम लोगों ने ये कर लिया है। आप लोग डेफिनेट डिफरेंस पता कर सकते हैं, हाइड्रोजन का 2.1 है, फ्लोरीन का 4 है, क्लोरीन का 3 है। डिफरेंस लगा लीजिए, ये आएगा लगभग 1.9 आएगा, ये लगभग 17.2 आएगा। आप डिफरेंस निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, आप डिफरेंस पता कर सकते हैं। ओके, 1.2 के आसपास आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, तो उससे आप पता कर लेंगे कि नेचर कैसा होगा आपके बॉन्ड का। ठीक है, आप नेचर पता कर सकते हैं कि आपके बॉन्ड्स का नेचर कैसा होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसके बाद हम लोग डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट से ही हम पता कर पाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल जो पोलर थे होकर भी नॉन पोलर हो गए। वहीं पे हम बता पाएंगे कि यहाँ पे हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।